नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीक अहमद कुख्यात माफिया राजनेता, 5 बार विधायक रह चुका, 1 बार सांसद रह चुका। उसके टाइम पर जब वह खुलेआम हत्या करता था, उसकी सरकार थी, उसमें वह विधायक रहता था या सांसद था, तो जज तक भी उससे डरते थे। प्रयागराज इलाहाबाद में उसकी तूती बोलती थी। वहीं प्रयागराज में उसी अतीक अहमद की किसी 3 अज्ञात हत्यारों ने, हालांकि उनको बाद में आइडेंटिफाई किया और उन्होंने समर्पण भी कर दिया, गोली मारकर 15 अप्रैल को हत्या कर दी। जैसे कि आप सब जान ही चुके हैं, मीडिया में लगातार प्रसारित भी होगा। तो एक व्यक्ति 5 बार विधायक रह जाए, सांसद रह जाए, यानी कि इतने ज़्यादा सत्ता का हो, धनों का अंबार, यानी कि धनवान शक्तिवान हो और साथ में क्रूर भी हो, तो उसकी कुंडली का विश्लेषण करना बनता है। उसकी मृत्यु, क्या वाकई में समय आ गया था उसकी मृत्यु का, ये भी हम कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अतीक अहमद की बर्थ डिटेल्स इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसमें ज़्यादातर 10 अगस्त 1962 दिखाई गई और जन्म प्रयागराज का उत्तर प्रदेश का दिखाया गया। हालांकि समय कहीं भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से जन्म कुंडली की बजाय मैंने चंद्र कुंडली के आधार पे उसके पूरे जीवन को समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी मृत्यु का समय आ गया था, ये भी आपको चंद्र कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश। चंद्र कुंडली इसलिए ली गई है क्योंकि जन्म कुंडली नहीं होने की वजह से चंद्र कुंडली चंद्रमा पर आधारित होती है। इसका ही पूरा महत्व लगन कुंडली की तरह ही होता है। चंद्रमा क्योंकि 2.5 दिन एक राशि में रहता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम की, क्योंकि लगन तो हर 2 घंटे में बदलता है, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है, तो उसके आधार पे ये कुंडली बनाई गई है और विवेचना की गई है। तो आइए चलते हैं उसकी कुंडली की संपूर्ण विवेचना के लिए। उनकी इंटरनेट पे प्राप्त डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1962 के अनुसार ये इनकी चंद्र कुंडली बनती है। किसी भी कुंडली को देखने से पहले 3 ग्रह को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक तो प्रथम भाव के स्वामी, जो कि आपका शरीर को दर्शाता है। दूसरा सूर्य, जो आत्मा को दर्शाता है। तीसरा चंद्रमा, जो मन को दर्शाता है। ये पूरे व्यक्तित्व का वर्णन कर देते हैं ये तीनों ग्रह। तो इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये आपको इस कुंडली से जाहिर होगा। देखिए, 8 नंबर की कुंडली बनती है जो वृश्चिक राशि की होती है। वृश्चिक राशि के ट्रेड्स जनरली आपको पता ही हैं, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। ये काल पुरुष की अष्टम राशि होती है, जो गुप्त रहस्य को अपने अंदर छुपा के रखती है। खास तौर से अगर चंद्र कुंडली की हो, तो क्योंकि चंद्रमा वहीं होता है, तो मन में ये कई बातें गुप्त रहस्य छुपाए रखते हैं। अब इसका स्वामी मंगल होता है, कि वृश्चिक राशि मंगल रूल करता है। मंगल इनका
सप्तम भाव में है और केंद्र में होने के कारण मजबूत है। हालांकि वो शुक्र की राशि में, लेकिन शुक्र से सम रहता है और केंद्र में है, यानी प्लेसमेंट अच्छी है और उसकी दृष्टि लगन पे भी पड़ रही है। यानी कि लग्नेश और लगन ठीक है, यानी कि आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत कद काठी का होगा, क्योंकि लगन और लग्नेश जो है, लग्नेश भी अच्छी पोजीशन में और वो अपने घर को देख भी रहा। तो लग्नेश तो ठीक है। अब इनकी सूर्य की बात कर लेते हैं, जो आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य राहु के प्रभाव में है और शनि की सप्तम दृष्टि सीधे राहु पे पड़ रही है, यानी कि आत्मा जो है राहु और शनि जैसे दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है। यानी कि आत्मा इनकी जो है बहुत ही क्रूर टाइप की है, क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। राहु तो सूर्य का मित्र भी नहीं माना जाता है, तो वो अपने निगेटिव ट्रेड सूर्य को देगा। तीसरा ग्रह जो चंद्रमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मन, क्योंकि आदमी मन से ही सारे कार्य करता है, वो जो है अपनी नीच राशि में है और उस पर दो क्रूर ग्रह, मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और राहु की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि। यानी मंगल और राहु दो, एक देवताओं के सेनापति हैं तो एक राक्षसों के सेनापति हैं, और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, राजनीति के ग्रह राहु माने जाते हैं। तो ये दोनों चंद्रमा को ऑलरेडी पीड़ित है, चंद्रमा उसको और पीड़ित कर रहे हैं। यानी कि मन से आदमी बहुत ज़्यादा क्रूर होगा, क्रूर प्रवृत्ति का होगा। और राजनीति, क्योंकि राहु जो छल कपट ये सब सिखाता है, साजिश करना राजनीति का ग्रह, और उसका लगन पे प्रभाव डालना, तो लगन में राहु का प्रभाव होने से और मन पे प्रभाव होने से और आत्मा पे भी प्रभाव होने से, यानी देखो राहु सूर्य को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, चंद्रमा को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और लगन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि चंद्रमा जो है मन का कारक, सूर्य आत्मा का, और लगन जो है शरीर, तीनों पे राहु का प्रभाव है। राहु जो है साजिश करता है, राजनीतिज्ञ और क्रूर ग्रह है, इसलिए इनका चंद्रमा और सूर्य पीड़ित है, यानी मन आत्मा पूरी तरीके से राहु के कंट्रोल में है। लग्नेश थोड़ा और लगन थोड़ा बेटर है, यानी कि शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन इनके मन और आत्मा बुरी तरीके से राहु के प्रभाव होने के कारण ये बहुत राजनीतिज्ञ, साजिश रचने वाले और वृश्चिक राशि होने के कारण गुप्त रहस्य अपने अंदर रखने वाले होंगे। तो ये तो पहले मेन सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश की बात कर ली। अब कुंडली में राजयोग, जो एक 5 बार विधायक रहे हैं और 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा राजयोग जो 5 बार विधायक बन जाए और जो है सांसद बन जाए, तो राजयोग तो पक्के होंगे, तभी ये बने होंगे। तो इनके कुंडली में कई सारे राजयोग हैं। आपको पता होगा केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चले जाए, ये 4 केंद्र होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये केंद्र और ये त्रिकोण है, ठीक है ना। अगर इसका स्वामी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला है, किसी भी केंद्र का 1 2 3 4 में से त्रिकोण में चले जाए, इन दो में से, इन दो या इन त्रिकोण का स्वामी केंद्र थे, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। तो इनके देखिए 3 ग्रह, जैसे गुरु है त्रिकोण का स्वामी है, ठीक है ना, और वो गया कहाँ, केंद्र में, ठीक है। वैसे ही चंद्रमा 4 नंबर कर्क राशि है, उसका स्वामी गया केंद्र में, और लग्नेश तो ऑलरेडी केंद्र में है ही, ठीक है ना। तो इनके गुरु चले गए त्रिकोण के स्वामी, और ये चले गए, दोनों जो हैं 1 2 राजयोगी हो गए। तीसरा देखिए, ये सूर्य जो है केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में चला गया, 3 राजयोग, और तीनों ही केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी, देखो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र में, और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, यानी कि कुंडली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, राजयोगों से भरी हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट राजयोग सूर्य राहु का राजयोग, हालांकि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन आप मेरी राहु से केतु से बनने वाले राजयोग की वीडियो देखेगा तो आपको ये सुपर राजयोग दिखाई देगा। वो कैसे, क्योंकि राहु केतु जहाँ बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार रिएक्ट करते हैं, ये आपको पता ही है। और ये राजयोग बनता है अगर राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी उसके साथ बैठा हो, या राहु
त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र का स्वामी उसके साथ बैठा हो, तो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। देखिए राहु त्रिकोण में बैठा है, यानी कि उसने चंद्रमा का रूप धारण कर लिया, और केंद्र का स्वामी उसके साथ बैठ गया, यानी कि ये एक राज हो गया केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। ऐसे में सूर्य राहु प्रबल राजयोग देता है, यानी कि कितने सारे राजयोग हो गए। एक गुरु बना रहा है, चंद्रमा बना रहा है, सूर्य अकेला भी बना रहा है, राहु के साथ मिलके भी बना रहा है, और सारे केंद्र में, चारों केंद्रों में ग्रह हैं, और वो भी अच्छे ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी। दो तो त्रिकोण के स्वामी हैं, एक लग्नेश है, और लाभ भाव का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ, यानी कि केंद्र बहुत मजबूत है, त्रिकोण में भी ग्रह, चार राजयोग हो गए। अब इनके पराक्रम की बात कर लें, क्योंकि ये बाहुबली थे तो पराक्रम तो होगा ही इनके अंदर। तो देखिए पराक्रम भाव में शनि बैठे हैं। शनि क्या है, खुद ही जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्रू भाव में कोई भी मैलिफिक ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, शनि केतु दोनों ग्रह हैं, और शनि इसके स्वामी भी बनते हैं, यानी पराक्रम के स्वामियों के पराक्रम भाव में बैठे हैं। और यहाँ भी वही नियम, केतु इसके स्वामी के अनुसार एक करेगा शनि के साथ, यानी कि डबल शनि हो गया। यानी कि शनि जब भी जिस भाव में बैठता है उसके स्वामी भी वहीं बैठा हो तो उस स्वामी को 5 गुना बल दे देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये पराक्रमी होंगे। अब पराक्रम किस क्षेत्र में दिखाएंगे, क्योंकि ये मैलिफिक है तो मैलिफिक उसमें ही दिखाएंगे। दूसरा इनका धन योग देखते हैं। देखो धन भाव का स्वामी प्रॉपर्टी वाले भाव में बैठा है, लाभ भाव का स्वामी कार्य क्षेत्र में बैठा है, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, यानी कि धन और लाभ भाव का संबंध आपको दिख रहा है साफ। धन भाव का स्वामी ये है, लाभ भाव का स्वामी ये है, तो दोनों में संबंध है, धन और लाभ दोनों हो रहे हैं। और धन और लाभ किससे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में बैठा तो प्रॉपर्टी, धन का स्वामी जहाँ बैठता है प्रॉपर्टी में होता है, और कार्य लाभ क्या, कार्य यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित। देखा होगा ये माफिया थे, भूमाफिया थे, ये फेमस थे इन चीज़ों में, लोगों की ज़मीन हड़पने में, करने में। तो ये धन योग भी इनके में है, राजयोग भी इतने सारे हैं, और ये लगन के जो हैं सारे केंद्रों में देखो ग्रह भी हैं। तो ये कुंडली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसी प्रकार इसीलिए ये 5 बार विधायक रहे, MP रहे। ठीक है, अब इनकी मौत जो है अभी रिसेंटली हुई 15 अप्रैल को 2023 में, अभी इसी साल। तो वो क्यों हुई, कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी ये मैंने M फॉर महादशा है, A फॉर अंतरदशा है, P फॉर प्रत्यंतर दशा है। ये 3 दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इनकी महादशा मंगल की चल रही थी, अंतरदशा गुरु की चल रही थी, प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही थी, यानी कि 3 ग्रह इनके इस समय एक्टिव थे, या ये कह लें कि ये भाव जिनके स्वामी बनते हैं वो एक्टिव थे। अब किसी भी कुंडली का मार्केश कौन से होते हैं, एक तो द्वितीय भाव और एक सप्तम भाव, आपको पता ही है, दूसरा और सप्तम भाव। क्यों, क्योंकि आपका जो शरीर है उसकी आयु जो है, आयु निर्धारण ही होता है, आयु का भाव ही होता है। ठीक है ना, और भावार्थ नियम से अष्टम भाव तीसरा भाव पड़ता है, यानी कि तीसरा भाव भी आयु को दिखाएगा और ये वाला भाव भी आयु को दिखाएगा। और इस भाव का पिछला भाव यानी कि हानि, जैसे इसकी हानि ये करता है, ये इसकी हानि का है, वैसे इसकी हानि, आयु की हानि ये, यानी कि इसकी हानि ये वाला भाव करता है और इसकी हानि ये वाला भाव करता है, इसलिए इन्हें मारक भाव कहा जाता है, और इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें जो ग्रह बैठते हैं वह भी अपनी दशाओं में इन्हीं की तरह मार्केश वाला फल जरूर देते हैं, यानी कि एक मंगल भी मार्केश हो गया, गुरु भी मार्केश हो गया, और 2 नंबर राशि शुक्र भी मार्केश हो गया। मार्केश का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु। अब इनकी तीनों दशा देखो, मंगल महादशा वो क्या है, मारक भाव में बैठा है, लग्नेश का स्वामी होकर। ठीक है, अंतरदशा गुरु मारक की है, प्रत्यांतर दशा शुक्र जो कि 26 अप्रैल को ख़त्म हो रही थी, यानी कि 26 अप्रैल से पहले पहले ये घटना हो गई। अब तीनों ही मार्केश से संबंध बना रहे हैं, 2 तो मार्केश ही होगा और मार्क भाव में बैठे हैं। ठीक है, यानी कि तीनों ही कंडीशन ये दिखानी है कि इनकी
मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होगी। तो मृत्यु तुल्य कष्ट तब होता है जब एक आध जो छूट जाता है इसमें से मार्केश में इसकी कैटेगरी से, लेकिन तीनों में मार्केश आ गया तो मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। तो ये तो दशा दर्शा रही हैं कि 26 अप्रैल तक कोई ना कोई घटना होगी मृत्यु संबंधी। अब गोचर देख लेते हैं। गोचर इस किसी भी घटना को फलीभूत करता है, ठीक है। तो गोचर जो है शनि और गुरु दो मेन ग्रहों का गोचर मान्य रखता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह है, गुरु जो है जीव है, स्वयं जीवन देने वाला, ऑक्सीजन का। अब कर्म मृत्यु का भी देवता है, मृत्यु है ये जीवन है, ठीक है ना। तो ये मृत्यु और जीवन दोनों का अगर किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो वो भाव कोई पर्टिकुलर एक भाव पे अगर दोनों की दृष्टि हो तो वो भाव ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उससे संबंधित रिजल्ट्स मिलते हैं उस दौरान अगर वो गोचर में वहाँ पर दृष्टि है। तो शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर शनि चल रहे हैं, ठीक है, गोचर में, और गुरु 5th हाउस में चल रहे हैं यहाँ। अब ये देखो शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी। क्योंकि अगर डायरेक्ट वैसे भी गिनना चाहो शनि से 7वीं दृष्टि ये हो गई, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ठीक है ना। तो 10वीं दृष्टि से शनि यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से, ठीक है ना, गुरु की अगर यहाँ से डायरेक्ट मानी जाए 7वीं 8वीं 9वीं, तो ये गुरु की 9वीं दृष्टि, यानी कि दोनों ही ग्रह जो है लगन को देख रहे हैं, यानी कि शरीर को देख रहे हैं। तो शरीर से संबंधित कोई घटना होगी और दशा दिखा रही है मृत्यु, तो शरीर की मृत्यु यहाँ से गोचर से भी दिखाई दे रही है। तो ये था इनकी पूरे संपूर्ण जीवन का और इनकी मृत्यु के कारणों का विवेचन। ये कुंडली जो है इंटरनेट के थ्रू बनाई गई है, इसमें कितनी सत्यता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जो कुंडली बनी है उससे ये घटना दिखाई दे रही है और ये जो है उनके जो है कुंडली की ताकत भी दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी हद तक सही लग रही है कुंडली। तो अगर आपको ये पसंद आए हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।